नमस्कार, मैं भंवर चरण। खास मुलाकात में आज आपको लेकर आया हूं झालावाड़ के डग विधानसभा क्षेत्र में। और यहां के भवानी मंडी समेत कई ऐसे कस्बे जिनको लेकर दिलचस्प बात यह है कि घर का बाथरूम मध्य प्रदेश में होता है तो घर का डाइनिंग हॉल राजस्थान में होता है। डग विधानसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है चेतराज गहलोत को। खास मुलाकात के लिए इस वक्त गहलोत हमारे साथ है। नमस्कार चेतराज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लगातार सुबह से लेकर शाम तक प्रचार इन दिनों चलता रहता है, तो क्या कुछ माहौल है इस बार डग विधानसभा क्षेत्र का? डग विधानसभा में पूरा कांग्रेस में ही माहौल है पूरी तरीके से, क्योंकि जो गहलोत साहब की योजनाएं चल रही है जन कल्याणकारी, जन्म से लेकर मरण तक नर को नारायण मानने वाली सरकार है हमारी, और बहुत बढ़िया योजनाएं गहलोत साहब ने चला रही है। अभी लगातार चेतराज जी जनता के बीच जा रहे हैं आप, तो जनता कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका जिक्र आपसे ज्यादा करती है? ज्यादातर तो जैसे भवानी मंडी को जिला बनाने की, छोटी काली सीन पे बांध बनाने की, ये डिमांड ज़्यादा है। एक पेयजल की समस्या ज़्यादा है, जगह जगह हेडपम्प खराब पड़े, नल की व्यवस्था भी कमज़ोर है थोड़ी सी। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा चेतराज जी, भवानी मंडी जिला नहीं बन पाया तो ये तो कांग्रेस की कमजोरी मानी जाएगी। सरकार भले कांग्रेस की थी, लड़ने वाला कोई था ही नहीं वहाँ वकील, लड़ेगा कौन? पिछले 10 साल से लगातार डग से बीजेपी जीती रही है, तो फिर इस बार चेतराज जी मैदान में है। एक तरह से एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, प्रत्याशी बदला है, तो इस बार ऐसा क्या हो जाएगा कि लोग यहाँ पर आपको लगता है कि कांग्रेस को वोट देंगे? सरकार की योजनाएं इतनी बढ़िया है, जैसे चिरंजीवी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, हर तबके को इसका सहारा मिलता है। पहले हमारे यहाँ क्या स्वास्थ्य के हिसाब से झालावाड़ जाना पड़ता था, अभी झालावाड़ जाने की ऐसी कोई समस्या नहीं। और कुछ ऐसी योजनाएं जिनके बारे में आप बताना चाहें कि खासकर जो डग विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि बहुत फैला हुआ इलाका है आपका, मध्य प्रदेश की सरहद लगती है और आपके कई गांव कस्बे के घर जो है वो आधे मध्य प्रदेश में आधे राजस्थान में, ऐसा भी है? प्लेटफार्म में आधा एमपी आधा राजस्थान में, तो उस हिसाब से कि जो टिकट लेने वाला रहता है वो तो राजस्थान में खड़ा रहता है और जो देने वाला रहता है वो एमपी में खड़ा रहता है। तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि डग विधानसभा क्षेत्र में जो चीज़ें, जो फैक्टर हैं, जो कारक है चुनाव को प्रभावित करेंगे, उसमें मध्य प्रदेश भी एक फैक्टर है। वहाँ के माहौल का भी कोई फर्क पड़ेगा? माहौल का फर्क पड़ेगा, बिल्कुल जस्ट चुनाव हुए हो तो जाहिर तौर पर लोगों की रिश्तेदारियां भी होगी। आपसे मैंने सुना कि कुछ लोगों के तो खेत भी मध्य प्रदेश की तरफ हाँ है। ऐसा है। तो उन सब वोटर्स को साधने के लिए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? गणे जारी अलग अलग तरीके से, जो रिश्तेदार है आपस में एक दूसरे के, जिन जिन समाज के अध्यक्ष है, तो यहाँ हम उन लोगों को प्रभावित कर रहे हैं कि वे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। यहाँ एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, वसुंधरा राजे। यहाँ जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, खासकर आपके झालावाड़ की मैं डग समेत 4 सीटों की बात कर लूँ, कहते हैं कि उनसे तो आपको लड़ना ही है, लेकिन साथ में जो वसुंधरा राजे का ग्लैमर और जादू है उसकी भी कोई काट आपको तो तलाश करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, समय होता है। वो टाइम गया, पहले जैसी बात नहीं रही है, क्योंकि पहले जब महारानी आती तो 1000-2000 गाड़ी तो चलती थी साथ में, अभी आप देखो तो उस हिसाब से तो बहुत कम। हर चीज़ का एक समय होता है, बीसी होती है आदमी की, भाई बीसी तो आती जाती रहती है, 20 साल में बीसी बदलती है, तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गया महारानी जी को, तो बीसी तो बदलना तय है। भाग्य का भी सहारा लेकर के, उसकी भी सहारा मिलने की उम्मीद लेकर बैठे हैं, क्योंकि आपके सामने जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनके साथ साथ बीजेपी के बागी भी चुनाव मैदान में है। अपनी अपनी लाइन सब बढ़ाते साहब, अपन किसी की बुराई करते नहीं, अपन तो अपनी लाइन बढ़ाने की बात करते हैं। कौन क्या कर रहा है उससे अपन को क्या काम। सुनेरीवाल पहले विधायक रहे हैं, आपको क्या लगता है उनके चुनाव मैदान में बने रहने से आपको एक ज़्यादा फायदा हुआ है या आपका मुकाबला सीधा बीजेपी से है? बीजेपी से ही टक्कर है अपनी तो। निर्दलीय का यहाँ इतना वर्चस्व नहीं है, 70 साल के रिकॉर्ड में पहली बार डग विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी आए, ये भी 2-3, पहले ऐसा कोई बड़ा प्रत्याशी नहीं आया। दूसरी बात ये बगावत करके आए हैं तो इतना असर आएगा नहीं। कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको सामने रख करके आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? अगर आप विधायक बनते हैं तो इस इलाके की जनता से किस तरह के वादे करना चाहेंगे, क्या तब्दीलियाँ लाएंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें होगी जो कि देखने जनता के लिए अपन क्या, एक तो स्वास्थ्य की बहुत समस्या है, हॉस्पिटल वगैरह बनाएंगे डग चौमेला में, स्कूल के लिए इंग्लिश स्कूल की चली रही हमारी गहलोत साहब की योजना है, उसके बाद भी अपन लोग भी उसके लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। पेयजल की सबसे ज़्यादा किसानों की समस्या है चौमेला में, एक तो छोटी काली सीन पे डैम की है और एक डैम ऑलरेडी बना हो, उसको 2-2.5 फीट ऊपर उठाने की मांग ज़्यादा आ रही है। विधायक बनेंगे तो ये सारे मुद्दे हल होंगे? ये मुद्दे हल होंगे और इस पे पूरा पुरजोर
वजन देके अपन इस काम को कराएंगे सरकार से। 2013 में पूरे जिले में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, 2018 में भी पूरे झालावाड़ की चारों में चेहरे का फर्क पड़ता ना साहब, एक ही एक चेहरा बार बार आएगा तो फिर फर्क तो पड़ेगा ही। तो आपको लगता है कि इस बार तब्दीली होगी? तो ऐसा आपको लगने का क्या कारण रिवाज है? बदलेगा इस बार, झालावाड़ जिले का रिवाज बदलेगा, राजस्थान की नहीं कह सकता हूँ, झालावाड़ जिले का रिवाज बदलेगा। क्योंकि 3 सीटें तो आ सकती है, 1 सीट की नहीं कह सकते हम। डग विधानसभा में 90,000 सोंधिया राजपूत सोंधिया समाज, तो उसका असर तो यही रहा, हमारे पूरा सपोर्ट मिल रहा हमें सोंधिया समाज का, सोंधिया राजपूत समाज का। लेकिन एक अवधारणा इस तरह की है कि सोंधिया बीजेपी मानसिकता से प्रभावित मतदाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग सोच रहती है, पांचों उंगली एक जैसी तो नहीं होती। इस बार बदलाव होगा, ये तय मान लो आप। और एक बार फिर से आपको याद दिलाएं कि हम आज झालावाड़ के डग विधानसभा क्षेत्र में है और इस बार रिवाज बदलेगा। झालावाड़ जहां पिछले 10 साल से कांग्रेस लगातार सूखा झेल रही है, जहां से कांग्रेस की कोई सीट आ नहीं रही है, लेकिन इस बार कहते हैं कि हमारी सीटें आएगी। एक आध सीट की अगर बात छोड़ दी जाए तो जिले में कांग्रेस ही जीतेगी। इससे खास मुलाकात हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी चेतराज गहलोत के साथ खास मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात लगातार जारी है। चेतराज जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जब इलाके में घूम रहे हैं तो जिस तरह के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लगातार सामने आ रही है, राजस्थान से बेहतर ऐसा दावा किया जाता है कि कोई वेलफेयर स्टेट है नहीं देश के अंदर, क्या धरातल से भी इस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ती है क्या आपको? जमीन से तो आवाज़ आएगी ना, सब पब्लिक की आवाज़ है। फिर जैसे पब्लिक की आवाज़, गहलोत साहब की योजनाएं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्या रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। और कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। जो योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो जनता में जाकर के आप जिन पर ज़्यादा जोर देते हैं, जिनको आप ज़्यादा गिनाते हैं? चिरंजीवी योजना एक तो, इंदिरा रसोई, और आपके नारी वाली योजना है, शिक्षा वाली, इन चीज़ों पे ज़्यादा। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जब इस इलाके में घूमे तो पता चला कि आपके भवानी मंडी में एक गर्ल्स स्कूल है। हाँ, एक ही है। और उसमें ही कोई 3000 के आसपास लड़कियां पढ़ती है। तो यहाँ पर तो शिक्षा के लिहाज से तो गर्ल्स स्कूल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा का ढांचा ही कमजोर है इंग्लिश इस इलाके स्कूल में, की ऐसा लगता आवश्यकता है, यहाँ गर्ल्स स्कूल की आवश्यकता है, कुछ हॉस्टल की भी आवश्यकता है। तो आप ये तो मानते हैं कि भवानी मंडी और डग इलाका चेतराज जी विकास की दौड़ में पीछे रह गया? भाई शुरू से ही क्या है कि बीजेपी का शासन रहा, तो पीछे तो रहना ही है। 10 साल से जैसे हमारा विधायक ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के रहे, 2013 में भी उनके रहा, 18 में भी उनके रहा। इस इलाके में आपको लगता है कि तब्दीली तभी आएगी जब कांग्रेस का विधायक चुना जाएगा? कांग्रेस का। लेकिन लोग कहते हैं कि सरकार तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस के नेता अप्रोच करते जाकर के जयपुर में अपने नेताओं से मिलते तो काम करा सकते थे लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो कराते ही है, कर ही रहे काम तो सभी, पर क्या है कि योग नहीं बैठ पाता ना। आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं पहली चेतराज बार। जी। तो क्या ये एक प्रयोग नहीं है जो कांग्रेस ने डग में किया है? प्रयोग नहीं है, बदलाव चाह रही थी ना, जनता की डिमांड थी भाई। जनता, सरकार ने, हर सरकार ने सर्वे कराया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सर्वे के आधार पर इन्होंने टिकट दिया। मेयर समाज को पहली बार से टिकट दिया इन्होंने, 70 साल के रिकॉर्ड कांग्रेस। इस बार एक और प्रयोग किया गया झालरा पाटन के अंदर, एक सोंधिया कैंडिडेट को उतारा गया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने झालरा पाटन से। कांग्रेस ने सोंधिया को टिकट दिया है, तो क्या इस उम्मीद से दिया है कि खासकर डग विधानसभा क्षेत्र में और जिले में जितनी भी दूसरी सीटें हैं वहाँ सब जगह सोंधिया मतदाताओं का वोट कांग्रेस को मिलेगा? जैसे सुसनेर, गरोड़, भानपुरा और खिलचीपुर, आसपास की जितनी भी विधानसभा है, सोंधिया समाज बाहुल्य है इसमें, बहुत ज़्यादा तादाद में। तो सारे फैक्टर जातिगत देख के और यहाँ का झालावाड़ जिले का नक्शा और एमपी के नक्शे को मिला के उसके आधार पे ही सोंधिया समाज, राजपूत समाज को टिकट दिया गया। एक और बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की आबोहवा कितना प्रभावित करती है, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र तो बिल्कुल उससे लगता हुआ है। अब वहाँ पे चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो क्या वहाँ के कुछ नेताओं को भी इधर प्रचार के लिए बुलाने की योजना है? हाँ, योजना है ना, प्रचार करने आएंगे ना वहाँ के नेता, कि हम लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं उधर। कोई खबर है आपको मध्य प्रदेश का किस तरह का रुझान आपको मिल पा रहा है? वहाँ तो वोटिंग खत्म हो चुकी है। मुझे तो मेरी याद है साहब, अभी तो मेरी हालत ऐसी है भाई, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है।
सुबह से शाम 6 बजे से निकल जाते हैं, 11 बज जाते हैं आने में। तो आजकल शेड्यूल भी पूरा बदल जाता होगा, और ये खाने पीने का सब बिगड़ा हुआ है। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत यार होती है ऐसे। रखना पड़ेगा साहब, स्वास्थ्य है तो। थकान बहुत आ जाती होगी पूरे नहीं, दिन थकान जनसंपर्क वकान नहीं में। आती। थकान नहीं आती मुझे कभी, ना मैं कोई गोली खाता हूँ ना कोई मालिश कराता हूँ। मुझे एक जुनून है कि इस सीट को जीतना है। और किस तरह का माहौल अभी देख पा रहे हैं आप, क्योंकि ये बढ़िया माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है पूरी तरह से। ये जो इलाका है संतरे खूब होते हैं, अमरूद खूब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव में अगर जाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली लोगों के जीवन में नज़र नहीं आती है। चेत्रा जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नागपुर के बाद भवानी मंडी शहर सेकंड नंबर पे आता है संतरे के मामले में। यहाँ का जो संतरा होता है ठोस होता है, जैसे किन्नू होता है अबोर में, तो किन्नू क्या कि हल्का होता है, ये संतरा ठोस होता है। यहाँ का टोटल माल बांग्लादेश जाता है संतरा, तो उससे दाम भी अच्छे मिलते हैं किसानों को, बगीचे भी अच्छे रेट में मिलते हैं। किसी का बगीचा 50 लाख में बिक जाता है, किसी का 35 लाख में बिक जाता है, माल तो अच्छा बिकता है। लेकिन संतरा किसानों की समस्या ये है कि जब उपज ज़्यादा हो जाती है तो सही दाम मिलता नहीं है, कई बार तो सड़कों पर भी फेंकना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ कोई ऐसा उद्योग नहीं है ना, ऐसा कोई कोल्ड वो नहीं है जूस प्लांट, और ऐसा कोई बड़ा कोल्ड स्टोर भी नहीं है आसपास। या तो कोटा जाए आदमी, या जयपुर जाए। तो फिर मुझे लगता है डग विधानसभा क्षेत्र का तो खेती किसानी के लिए आज से सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। यहाँ पर अगर लोकल कोई फैक्ट्री आ जाए, कोई मॉल्ट फैक्ट्री आ जाए, बियर फैक्ट्री लोकल आ जाए, चाहे सोयाबीन की आ जाए, संतरे का प्लांट आ जाए, तो उससे तो काफी राहत मिलेगी। तो आप जब गांव में जाते हैं तो इस तरह की आवाज आती है, ये उद्योग धंधे तो है ही नहीं डग विधानसभा क्षेत्र में। बेरोजगारी तो ये है ना साहब, अपन मानते हैं ना उस चीज को, तो उसके लिए तो उद्योग लगाना जरूरी है। तो किस तरह का रोड मैप आपके दिमाग में, किस तरह का प्लान कर रहे हैं कि यहाँ खेती बाड़ी के लिहाज से उद्योग धंधे आ जाएं, उससे रोजगार? भाई संतरे में तो क्या, ये तो सीजनेबल काम है संतरे का, 12 महीने का तो है नहीं। 3 महीने सर्दी का चलता है, 3 महीने गर्मी का चलता है, 6 महीने का ही है। बाकी नहरें जो हमारे यहाँ लग रही है, नहरों से फायदा तो है। संतरे की तरह अमरूद की बात कर लें, अमरूद कम, संतरे का ज़्यादा चल। ये इलाका थोड़ा सा बदनाम भी है चेतराज जी, खासकर मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे रूट बताए जा रहे हैं जिनसे तस्करी होती है, खासकर मादक पदार्थों की तस्करी की भी बातें जब तब सुनने में आती है। अफीम के पट्टों की भी अपनी तरह की कई समस्याएं हैं। सरकार ने वैसे ही किसानों के पट्टे बहुत ज़्यादा कम कर दिए, तो पहले इतनी समस्या तो है ही नहीं। बहुत ज़्यादा पट्टे कम कर दिए सरकार ने, पहले जितने पट्टे नहीं रहे, और इन चीज़ों पे तो अंकुश लगना ही है। आप जब किसानों के बीच जाते हैं तो पट्टों की बहाली की बात उठती है या फिर पट्टे खत्म करने की बात उठती है? बहुत कम मुद्दे उठते हैं अफीम को लेके। पहले तो क्या वो चीरे वाला चलता था डोडे का, वो दूसरा चल रहा है, तो उसमें से क्या 10-15 किसान में से एक आध के होता है वो पट्टा। अच्छा, झालावाड़ के कांग्रेस संगठन को लेकर भी चेतराज जी जब तक बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। ऐसा सुनने को मिलता है कि संगठन दो फाड़ चलता है, कुछ कांग्रेसी सामने वाले दल से अंदर खाने समझौते कर लेते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर। अभी तो कांग्रेस बिल्कुल एक है झालावाड़ जिले में, क्योंकि सब क्या तृप्त हो गए, परेशान हो गए, तो अभी तो एकजुट है कांग्रेस। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के लगातार हाड़ौती में दौरे बन रहे हैं, आपके बगल के जिले में भी आ रहे हैं, सभा मुख्यालय पे भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है? वो तो जुमलेबाजी करते हैं, सब उनका काम है। फेक की राजनीति करी उनने, शुरू से करेंगे। धर्म के नाम पे राजनीति करी उनने, और हमारी सरकार का कहना है कि अपन को धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी, अपन को विकास के नाम पे राजनीति करनी। फिर यहाँ की जनता हर 5 साल बाद परिवर्तन भी कर देती है। नहीं, इस बार नहीं होगा साहब, इस बार कांग्रेस ही रिपीट होगी। ये रिकॉर्ड टूटेगा, मतलब कि डबल कांग्रेस आएगी। और आपको लगता है कि इस परिवर्तन की शुरुआत झालावाड़ से होगी? झालावाड़ डग से होगी इसकी शुरुआत, झालावाड़ की और सीट की नहीं कह सकता हूँ, बाकी डग से इसकी शुरुआत होगी। ऐसा आपने माहौल देखने के बाद आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, प्रचार अब आपका करीब करीब अंतिम दौर में है, तो प्रचार पहले दिन चेतराज जी शुरू किया था, वहाँ से लेके अब काफ़ी फासला आपने तय कर लिया, तो इन 8-10-15 दिनों में आपने क्या क्या माहौल में तब्दीलियाँ देखी? क्योंकि देखिए 10 साल से तो ये मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी ही जीतती आ रही है, तो डग बीजेपी का गढ़ तो है। गढ़ तो है, उस गढ़ को कैसे भेदेंगे आप? क्या है कि जो पुराना विधायक था कालूराम, उसके लोग खिलाफ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कहा उनने वो काम करा नहीं रहा। मान लो जो बागी लड़ रहे हैं, इनका भी विरोध तो कहीं न कहीं है, ऐसा तो है नहीं कि विरोध नहीं है। आप पढ़ ही रहे हो, खबरें रोज आ ही रही है। अब इस प्लेटफॉर्म का उपयोग मैं आपको करने के लिए देता हूं चेतराज जी, अपने इलाके की जनता से, मतदाता से कौन कौन से वादे करना चाहेंगे आप? फर्स्ट प्राथमिकता तो मेरी भवानी मंडी को जिला बनाने की रहेगी,
सेकंड रहेगी काली सिंह नदी में बांध बनाने की, तीसरी योजना रहेगी मेरी शिक्षा की। जैसे चौमेला में कोई कॉलेज नहीं है, डग में कोई कॉलेज नहीं है, भवानी मंडी में एक ही कॉलेज है। हॉस्पिटल में जैसे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कम हॉस्पिटल है, कुछ छोटी सी भी बीमारी होती है तो यहाँ से डॉक्टर झालावाड़ रेफर कर देता है डायरेक्ट। और चूंकि 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का विधायक है, तो कौन सी ऐसी कमियां आपने खोजी है जो आप जनता को बताना चाहते हैं? काम तो बहुत से नहीं हुए साहब, जैसे समस्या आ रही हर गांव में शेड नहीं है, जैसे शमशान की भी समस्या आ रही बहुत सारे गाँव में, शमशान भी नहीं हुआ। वादे तो करे इनने बीजेपी वाले ने, शेड बना देंगे, शमशान बना देंगे, पर वो कर नहीं पाए। जंगल खत्म होता जा रहा है चेतरा जी, उसको बचाने के लिए किस तरह का रोड मैप है आपके दिमाग? भाई जहाँ इस पे रोक लगवाएंगे अपन वन विभाग से, जो वन विभाग वाले रहते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा इनको कह इनको रोकेंगे। इनकी तस्करी जो रात रात में होती है, ट्रैक्टर चलते हैं चोरी के, त्रिपाल बांध के, तो उसको पुलिस प्रशासन को अपन शिकायत करके उनको रुकवाएंगे। मुझे लगता है कि आपके डग विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी आबादी किसानों की आबादी है, और किसान जो है वो कहीं न कहीं कर्ज माफ़ी की बात कर लें या दूसरी जो सरकार की योजनाओं की बात कर लें, आपको क्या लगता है सरकार से आपको कितना खुश नज़र आया, कितना नाखुश नज़र? किसान खुश है साहब, कर्जा माफी तो करी ही है गहलोत सरकार ने। लेकिन बीजेपी तो हर प्लेटफॉर्म से कहती है कि कर्जा माफ़ी का वादा पूरा ही नहीं हुआ। कहने वाले का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं अपन, कुछ भी कह दो, कहने में क्या। किसानों से किस तरह के वादे करने चाहेंगे चेतराज गहलोत? किसानों के लिए अपन क्या, एक तो इनके फसल का जो बीमा रहता है, ये संतरे के लिए इनका, जैसे संतरे के लिए भी अपन ने डिमांड रखी, पिछली बार भी रखी मैंने, 2-5 बार भी ज्ञापन भी दिए कि भाई संतरे का जो बीमा इसकी फसल बीमा योजना में लिया जाए। ये नहीं है अभी इसमें, क्योंकि संतरे में एक मस्सी लगती, काली मक्खी, तो उससे क्या संतरा पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाता। अभी जो बिजली मुफ्त की सरकार की जो घोषणाएं थी, उनसे क्या कितनी राहत मिल पाई किसान? बहुत राहत मिली, किसानों के बिल ही नहीं आ रहे, किसान खुश है। तो संतरे अमरूद की खेती में सहूलियत हुई है उनको? हाँ, क्यों नहीं हुई भाई, घंटे 2 घंटे तो चलता लाइट में, हो ही जाता आगे पीछे। मान लो दिन में नहीं देंगे तो रात में देंगे लाइट, दे ही रही ना सरकार लाइट, तो कैसे थे। अच्छा, जब इलाके में गए तो मेरा एक और सवाल आपसे ये चेतरा जी कि पेपर लीक का एक मामला बीजेपी बड़े जोर शोर से उठा रही है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, और ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि युवा जो है, खासकर जो आशार्थी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला स्टूडेंट तबका जो है, वो सरकार से बेहद नाराज है। पेपर लीक में अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो उसको तो सजा मिलना तय है, अगर दोषी पाते हैं तो। चलिए, तो आपसे एक आखिरी सवाल ये लेता हूँ मैं कि 3 कैंडिडेट मोटे तौर पर यहाँ नज़र आते हैं, वैसे तो 5 कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। आप चेतराज गहलोत, आप कांग्रेस से हैं, कालूलाल मेघवाल सिटिंग एमएलए बीजेपी से हैं, और त्रिकोणीय बना रहे मुकाबले को पूर्व विधायक रामचंद्र सोनेरीवाल। इन तीनों प्रमुख प्रत्याशियों में से यहाँ की जनता चेतराज गहलोत को वोट क्यों दे? कि मुझे वोट देने का सबसे बड़ा कारण ये है साहब, एक तो मैं स्थानीय हूँ यही का, लोकल भवानी मंडी का। भवानी मंडी में पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिया है, और जनता के सुख दुख में मैं रहता हूँ। जो भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लो कहीं मंदिर पे या कहीं भी, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। तो जनता के बीच में क्या, मैं आता जाता रहता हूँ। लेकिन जनता की शिकायत रहती है कि कई नेता चुनाव जीतने के बाद नहीं आते हैं, कई नेता चुनाव हारने के बाद नहीं आते हैं। 5 उंगली एक जैसी तो नहीं होती, हर आदमी की अलग अलग सोच है, सोच को अपन बदल नहीं सकते किसी। भाई वो उसके सामने वाले की सोच है कि उसकी सोच क्या है, उसको अपन रोक थोड़ी सकते हैं, कुछ भी कहते हो। त्रिकोणीय मानते हैं मुकाबले को आप, या बीजेपी कांग्रेस में ही टक्कर? बीजेपी कांग्रेस, त्रिकोणीय नहीं मानते हो। तो चेतराज गहलोत से हमने आज आपकी खास मुलाकात कराई। डग विधानसभा क्षेत्र में है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। चेतराज गहलोत कहते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया है, तो वहाँ के नेता भी प्रचार करने और खासकर डग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए आएंगे। इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि रिवाज बदलेगा। और झालावाड़, जहाँ पिछले करीब 1.5 दशक से लगातार कांग्रेस सूखे का सामना कर रही है, खाता तक पिछले 2 विधानसभा चुनाव में खुल नहीं पाया है, लेकिन चेतराज गहलोत को पूरा भरोसा है कि इस बार रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलने की शुरुआत झालावाड़ से होगी, और ये शुरुआत जयपुर तक जाएगी। एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस का राज रिपीट होगा। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।